हाँ तो नमस्ते जी। आप सबके भारी डिमांड पर वीडियो लेकर आए गए कि एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। 80% बच्चा का यही रहता है कि जैसे वो एग्ज़ाम से बाहर आता है वो बोलता है मुझे ये क्वेश्चन तो पता था लेकिन टाइम के कारण मैं बना नहीं पाया। वही बताएंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं, शुरू से अंत तक देख लेते हैं, तो यकीन मानिए आप एग्ज़ाम में टाइम को एकदम बढ़िया से मैनेज कर पाइएगा, बढ़िया से टाइम को मैनेजमेंट कर पाइएगा। ठीक है, ठीक है। आप पूरा साल कितना भी पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आप एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाइएगा तो कोई भी फ़ायदा पढ़ने से नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को देखिएगा कि कहेगा कि हमको ये 5 नंबरिया क्वेश्चन आता था, 2 नंबरिया प्रश्न आता था, लेकिन टाइम के कारण मैं नहीं बना पाया, आया कॉपी लेके चला गया। ठीक है, यही यही चीज़ को आपको नहीं दोहराना है। ठीक है, ये गलती को आपको नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। बिना टाइम मैनेजमेंट का आपका जो एग्ज़ाम है बढ़िया नहीं जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ठीक है, तो देखिए टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहला क्या चाहिए, सबसे पहला चाहिए कि प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है। आप बिना प्रैक्टिस का टाइम जो है आप मैनेज नहीं कर पाइएगा। तो प्रैक्टिस कहाँ से आप करिएगा, तो देखिए मॉडल सेट लगा लीजिए, क्वेश्चन बैंक, सैम्पल पेपर, ये सबसे आप क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 3 घंटा एकदम बैठ के जिस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है कॉपी, उसी तरह से क्या करना है आपको, हूबहू उसी तरह से आपको घर में लिखना है। तभी जाकर जो है आप एग्जाम में टाइम को मैनेजमेंट कर पाइएगा, टाइम जो आप मैनेज कर पाइएगा। ठीक है, तो उससे पहले आपको क्या करना, परीक्षा से पहले परीक्षा देना, यानी कि परीक्षा में जाने से पहले आपको क्या करना है, घर में बैठकर परीक्षा से पहले जैसे परीक्षा में आप हूबहू जैसे लिखना चाहते हैं उसी तरह से आप पहले घर में बैठ कर लिख लीजिएगा। तभी जो आप पता चल पाएगा कि सही में हमसे जो टाइम है मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या सही में हम 3 घंटा में पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तभी जाकर आप पता कर पाइएगा। ठीक है, तो क्या करना है, दूसरा आपको परीक्षा से पहले परीक्षा देना है। तो परीक्षा से पहले परीक्षा आप कैसे दे सकते हैं, क्वेश्चन बैंक उठाइए, क्वेश्चन बैंक दे अभी से, अभी आपके पास 15 दिन, मैट्रिक वाले के लिए अभी आपके पास 15 दिन समय है। ठीक है, तो 15 दिन में अभी कम से कम आप 15 सेट जरूर लगाइए, यानी कि 15 सेट अभी आपको बहुत जरूरी है। बिना सेट का ना आप बढ़िया से टाइम को मैनेज नहीं कर पाइए। ये सेट जो अभी सेट लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है, रामबाण की तरह। जो सेट है आपके एग्जाम में रामबाण की तरह काम करेगा। ठीक है, इसलिए सेट अभी लगाइए। अभी से आपको क्या करना है, अभी से जो अभी एग्जाम जितना टाइम है अभी से लेकर एग्जाम तक आपको रिविजन, सेल्फ स्टडी और उसके बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सेट आपकी बहुत जरूरी है। इसलिए क्या करना, तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाने कहाँ से, क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, 2020 से 25 तक का पहले बना लीजिए। उसके बाद अगर टाइम बच रहा है फिर 2020 से 18 तक का बनाइए, उससे भी अगर आप और टाइम मिल रहा है फिर 2011 से बनाइए। ठीक है, उसका आप मॉडल पेपर से लगा सकते हैं और क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, तो अगर आपके पास मॉडल पेपर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम मॉडल पेपर आपको देंगे। तो कहाँ मिलेगा मॉडल पेपर, जो आपको मॉडल पेपर मिलने वाला वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे हम दे देंगे, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। आप वहाँ पर आपको 5 मॉडल सेट देंगे, हम 5 मॉडल सेट देंगे। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, तीसरा है कि 3 घंटा बैठकर लिखने का प्रैक्टिस। देखिए जब तक आप 3 घंटा अगर घर में बैठ के नहीं लिखिएगा, नहीं लिख पाइएगा, 3 घंटा में आप पेपर पूरा नहीं कर पाइएगा, तो यकीन मानिए 100% आप एग्जाम में भी 3 घंटा में पेपर को पूरा नहीं बना पाइएगा। ठीक है, इसलिए एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, घर में 3 घंटा जिस तरह से जैसे एग्जाम वाला माहौल लेके, एग्जाम में एकदम बढ़िया जैसे क्या करना है, नहा धो के घर में रूम में एकदम बढ़िया से वो उठाना है मॉडल पेपर या कोई भी सेट उठाना है, सैम्पल पेपर उठाना है, एकदम बढ़िया से 3 घंटा का टाइम लगा दीजिए। इस तरह से आप एग्जाम में लिखिएगा, उसी माइंड सेट से आपको बैठकर घर में लिखना है, तभी जाकर आप एग्जाम में जो है 100% टाइम को मैनेज कर पाइएगा। ठीक है, नहीं तो आप टाइम को एकदम कतई मैनेज नहीं कर पाइएगा, बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाइएगा। ठीक है, जो 3 घंटा लिखने का प्रैक्टिस, आज चौथा आपका क्या, चौथा पॉइंट आपका लिखने का स्पीड। लेकिन लिखने का अगर आपके अंदर स्पीड नहीं रहेगा, जैसे अब मान लीजिए 2 नंबर का प्रश्न है, उसी में आप लगा रहे हैं आधा घंटा, तो कहाँ से टाइम मैनेज हो पाएगा, नहीं। लिखने का जो स्पीड है, आपको लिखने का स्पीड अभी से आपको बढ़ा देना है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए 10 मिनट में एक पेपर एक पेपर एक पूरा पेज लिख रहे हैं, उसको 8 मिनट में करिए, 7 मिनट में करिए, तभी जाकर है जो आप एग्जाम में टाइम को एकदम मैनेज कर पाइएगा, 100% प्रश्न को बना के आ पाइएगा। ठीक है, तो लिखने के स्पीड को, जो लिखने का आपका स्पीड है उसे क्या करना, बूस्ट करना, उसे बढ़ाना है। ठीक है, तो कैसे बढ़ेगा,
वो आपको हैंड राइटिंग जब लिखिएगा ना, जैसे 2-3 पन्ना आप डेली लिखिएगा, तभी जाकर जो आपका लिखने का स्पीड है वो बढ़ पाएगा। जब तक आपके अंदर लिखने का स्पीड नहीं होगा तो आप टाइम को एकदम बढ़िया से मैनेज नहीं कर पाइएगा, ठीक है। और पाँचवा क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो मार्कशीट जो रंगने का, ये सब आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा ऑब्जेक्टिव रंगने में ही लगा देते हैं। ऑब्जेक्टिव आप रंगने में अगर 1 घंटा 1.5 घंटा दे रहे समय उसमें, तो फिर आपको आपके पास जो लॉन्ग प्रश्न है और शॉर्ट प्रश्न है उसको लिखने का समय ज़्यादा नहीं मिलता है। इसलिए जो ऑब्जेक्टिव है, कोशिश करिए कि आप 45 से 1 घंटा के अंदर काम करें। पहले कोशिश करिए 30 से 45 मिनट के अंदर एकदम हो जाए, ऑब्जेक्टिव हम बना के एकदम हट जाए, ठीक है। तभी जाकर आप जो टाइम को एकदम बढ़िया से प्रॉपर मैनेज कर पाइएगा, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा समय लगा देंगे, 1 घंटा लगा देंगे, 1.5 घंटा ऑब्जेक्टिव में प्रॉपर समय दे देंगे, फिर जो आपका दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न है वो कहीं ना कहीं छूट ही जाएगा। एक प्रश्न छूटे, 2 प्रश्न छूटे, लेकिन 100% छूटेगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव का जो है, कोशिश करिए 45 मिनट में आप ऑब्जेक्टिव बना के एकदम पूरा एकदम समाप्त कर दें। 50 गोला एकदम रंग के ऑब्जेक्टिव जो वो एमआर शीट आपका रहेगा उसे साइड अप कर दें, तभी जाकर जो आपका है प्रॉपर टाइम आप मैनेज कर पाइएगा, ठीक है। तो एकदम आशा होगा कि आप समझ गए होंगे कि एकदम बढ़िया से किस तरह से आप हमको एग्जाम में टाइम जो है मैनेज करना है, समझ गए। तो पहले क्या करना है, तो पहले प्रैक्टिस करिए। देखिए बिना प्रैक्टिस का आप एकदम कतई एकदम बिल्कुल भी नहीं कर पाइएगा टाइम को मैनेज एग्जाम में। और दूसरा क्या, परीक्षा से पहले परीक्षा देना है, यानी कि एग्जाम से पहले हमको क्या करना है, घर में एग्जाम देना है, तभी जाकर जो है, अगर देखिए आप घर में 3 घंटा एकदम 3 घंटा में पेपर नहीं लिख पाते हैं, तो एकदम कहीं भी कभी भी आप एग्जाम में नहीं लिख पाइएगा 3 घंटा में पेपर, ठीक है। तो अगला क्या है कि 3 घंटा बैठकर लिखने का प्रैक्टिस, आपको लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए कि 3 घंटा हम बैठ के एकदम सही से लिख पाते हैं, हमारा जो माइंड है वो एकदम बिल्कुल काम करता है कि नहीं, एक्टिव है कि नहीं 3 घंटा। इसलिए जो आपके एग्जाम जो भी, जैसे जो भी पाली में आपका एग्जाम है, उस समय आप, जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट पाली में एग्जाम है, तो आप सुबह 9:30 से 12:45 तक एकदम बिल्कुल डेली, अभी जो आपके पास समय है, 10 दिन 15 दिन जो भी आपके पास अभी से समय, जब से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन से क्या करना है कि डेली डेली, जैसे आपका फर्स्ट पाली में जैसे आपका एग्जाम है, तो क्या करना है, 9:30 से लेकर 12:45 तक डेली 3 घंटा बैठकर लिखने का प्रैक्टिस अभी से करना है, तभी आप जाकर एग्जाम में जो है टाइम को मैनेज कर पाइएगा, ठीक है। अगला क्या है, अगला आपका लिखने का स्पीड आपका होना चाहिए। अगर आप स्लो लिखते हैं तो लिखने का स्पीड को बढ़ाइए, तभी जाकर एग्जाम में टाइम आप क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो 5 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस जो बढ़िया से कर लीजिए, ओमआर शीट भरना सीख लीजिए। तो उसका वीडियो हम बना दिए हैं, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर है, ठीक है। तो जब तक आपका ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस नहीं रहेगा, आप जब तक ऑब्जेक्टिव को 45 से 50 मिनट में एकदम क्लियर नहीं कर देंगे, तब तक आपका जो टाइम एग्जाम में मैनेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बताइए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।